गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमने कल पढ़ा था किसके बारे में, और का कंसंट्रेशन कैसे हम करेंगे। और कंसंट्रेशन में हमने पहला जो पढ़ा था कि कैसे हम कंसंट्रेशन कर सकते हैं और का, वो था आपका हाइड्रोलिक वॉशिंग और लेविगेशन और ग्रेविटी सेपरेशन। इसको ग्रेविटी सेपरेशन भी कहा जाता है, लेविगेशन भी, या हाइड्रोलिक वॉशिंग इसको कहा जाता है। इस प्रोसेस में जनरली होता क्या है कि पहले तो इसका प्रिंसिपल क्या है, इस प्रोसेस का जो प्रिंसिपल है, इस प्रोसेस का प्रिंसिपल ये है कि जो इम्प्यूरिटीज़ होती हैं, लाइटर इम्प्यूरिटीज़ आर रिमूव्ड बाय वाटर। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि जो लाइटर इम्प्यूरिटी होती है वो किससे रिमूव होती है, वाटर से रिमूव होती है। इसका मतलब ये हो गया कि जो लाइटर डेंसिटी वाले एलिमेंट्स हैं या लाइटर डेंसिटी वाली इम्प्यूरिटी हैं, जिनकी डेंसिटी क्या है, वाटर से कम है, वो वाटर के साथ क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, वाटर के साथ बह जाती है। और जो हैवियर होती है, जिनकी डेंसिटी वाटर से हैवियर होती है, यानी कौन से पार्टिकल हो गए, और पार्टिकल नीचे क्या हो जाते हैं, उस पर्टिकुलर टैंक में सेटल डाउन हो जाते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं कि टैंक में नीचे से पानी की एक बौछार मारते हैं, यानी पानी का एक प्रेशर बना के स्टीम बनाते हैं। और स्टीम से क्या होता है, जब पानी ऊपर को जाता है तो जो लाइटर पार्टिकल होते हैं, यानी जिनकी डेंसिटी क्या होती है, वाटर से कम होती है, वो वाटर के साथ क्या करते थे, फ्लोट करते हैं और बह जाते हैं। और जो हैवियर पार्टिकल होते हैं वो नीचे टैंक में सेटल डाउन हो जाते हैं, और इससे हम हैवियर पार्टिकल को क्या कर लेते हैं, बाद में सेपरेट कर लेते हैं, और जो इम्प्यूरिटीज़ होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं। तो ये चीज़ हमने कल पढ़ी थी, लेविगेशन या ग्रेविटी सेपरेशन या हाइड्रोलिक वॉशिंग में हमने पढ़ी थी। अब हम आज पढ़ेंगे इसी में कंसंट्रेशन ऑफ ओर में जो दूसरा प्रोसेस आता है आपका, वो आता है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रॉथ का मतलब होता है झाग। फ्रॉथ का मतलब क्या होता है, झाग या फोम। झाग का बना है फोम। जनरली आप जानते हैं कि फोम कैसे बनता है, झाग कैसे बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो मेटल और जो जिनमें क्या होता है, सल्फर होता है, यानी किसी भी मेटल के सल्फाइड और, जैसे ZnS हो गया, PbS हो गया, Cu2S हो गया, यानी क्यूप्रस सल्फाइड हो गया आपका, या कॉपर सल्फाइड हो गया, या जिंक सल्फाइड हो गया, या लेड सल्फाइड हो गया। तो ये जो मेटल्स हैं जैसे कॉपर, जिंक और लेड, ये मोस्टली जो हमें अर्थ क्रस्ट में मिलती है, ये किस फॉर्म में मिलती है, सल्फाइड और फॉर्म में हमें मोस्टली ये मिलती है। तो जब हम इसका एक्सट्रैक्शन करते हैं तो हम यहाँ पे फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। कौन सा, जो आपका फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस है, यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो जनरली इसमें क्या होता है कि जो फ्रॉथ फ्लोटेशन में जो अर्थी पार्टिकल होते हैं, अर्थी और सिलिकेट पार्टिकल होते हैं, ठीक है ना, अर्थी पार्टिकल और जो सिलिकेट पार्टिकल होते हैं उनको हम रिमूव करते हैं, जिससे कि हमें क्या मिल जाए, प्योर सल्फाइड और मिल जाए उस पर्टिकुलर मेटल का। जैसे अगर हम सपोज जिंक सल्फाइड का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो सबसे पहले हम उसका फ्रॉथ फ्लोटेशन करेंगे और प्योर जिंक सल्फाइड और को हम कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो अर्थी या सिलिकेट पार्टिकल हैं, सिलिका की जो इम्प्यूरिटीज़ हैं, उन इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करते हैं, और वो किस में करते हैं, फ्रॉथ फ्लोटेशन के थ्रू हम इसको रिमूव करते हैं। इस प्रोसेस में भी सेम हम वही करते हैं। एक बड़ा सा टैंक लिया जाता है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर उसका फिगर बनाएंगे हम। तो एक बड़ा सा टैंक लिया जाता है। बड़े से टैंक में पहले क्या करते हैं कि जो हमारे पास ओर है, ओर किस फॉर्म में होती है, हमारे पास पाउडर फॉर्म में होती है, पाउडर फॉर्म में ओर होती है। ओर को हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं, इसकी स्लरी बना देते हैं। यानी स्लरी का मतलब जैसे आपने देखा होगा कि कंक्रीट को जैसे मिक्स किया जाता है तो वो क्या होती है, स्लरी होती है। यानी न तो हम उसे ज़्यादा पतला करते, नहीं उसको ज़्यादा हार्ड रहने देते हैं, तो एक स्लरी बन जाती है। उस स्लरी को हम टैंक में डाल देते हैं, और उस टैंक में उसके बाद हम क्या डालते हैं, उसमें ऑयल डालते हैं। कौन सा ऑयल डालते हैं हम उसमें, पाइन ऑयल या यूकेलिप्टस ऑयल डालते हैं। ठीक है, अब ये ऑयल क्यों डाला जाता है, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, वो क्या है कि फ्रॉथ फ्लोटेशन का जो प्रिंसिपल है, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, यानी जिस पे ये काम करता है, वो क्या है, वो प्रिंसिपल इसका ये है कि जो इम्प्यूरिटीज़ होती हैं, इम्प्यूरिटीज़ आर वेटेड बाय वाटर, यानी इम्प्यूरिटी किससे गीली होती हैं,
वाटर से, यानी कि जो इम्प्यूरिटीज़ होती हैं या जो गैंग पार्टिकल्स हैं वो क्या है, वो वाटर लविंग यानी हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है। तो वो किससे होंगे, वाटर से वेट होंगे। और जो आपका और पार्टिकल है, और पार्टिकल आर वेटेड बाय ऑयल, और पार्टिकल किससे वेट होते, ऑयल से। तो ये जो बेस हो, ये जो फ्रॉथ फ्लोटेशन बेस्ड है वो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि जो इम्प्यूरिटीज़ होती हैं वो वाटर से वेट होती हैं, और जो आपका ओर है, सल्फाइड ओर है, वो वेट होता है किससे, ऑयल से। तो यहाँ पे हम क्या क्या कहेंगे कि डिफरेंट वेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ गैंग पार्टिकल्स एंड ओर पार्टिकल्स, कि जो ओर पार्टिकल्स है और जो गैंग पार्टिकल्स है उनकी डिफरेंट वेटिंग प्रॉपर्टी के कारण हम इनको क्या कर देते, अलग अलग कर सकते हैं। तो एक की क्या है, एक की प्रॉपर्टी तो ये है कि वाटर के साथ वो क्या कर लेता है, मिक्स हो जाता है, और दूसरे की प्रॉपर्टी क्या है कि उसकी जो वेटिंग प्रॉपर्टी वो किसके साथ है, ऑयल के साथ। तो ऑयल के साथ कौन वेट होता है, ऑयल के साथ वेट होता है आपका ओर, और वाटर के साथ वेट होता है आपका जो गैंग पार्टिकल है जो आपको रिमूव करने हैं। उसके बाद क्या किया जाता है कि इस टैंक में एक पाइप डाला जाता है, पाइप रहता है पहले, पाइप के नीचे पंखे होते हैं ऊपर से, फिर इसमें एयर ब्लास्ट की जाती है। जब एयर ब्लास्ट की जाती है तो नीचे जो पंखे हैं वो क्या होते हैं, एजिटेट, घूमने लग जाते हैं। जब ये घूमते हैं तो वहाँ क्या बनना शुरू हो जाता है, फ्रॉथ बनना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो हो गया आपका ओर पार्टिकल। ओर पार्टिकल क्या है आपका, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या हो गया आपका कि वाटर रिपेलिंग ग्रुप हो गया। ऑयल और जो ओर पार्टिकल है वो तो हो गया आपके हाइड्रोफोबिक, ठीक है। और दूसरे हो गए आपके लायोफिलिक। लायोफिलिक कौन से हो गए आपके, जो वाटर लविंग है वो हो गया आपके लायोफिलिक। लायोफोबिक या लायोफिलिक भी बोल सकते हैं आप इनको। तो लायोफोबिक क्या होता है, लायोफोबिक जो कि वाटर को क्या करता है, रिपेल करता है। और जो फिलिक होता है, फिलिक मीन्स होता है लविंग, फोबिक मीन्स होता है आपका क्या कह सकते हो उसे कि रिपेलिंग ग्रुप, जो रिपेल करता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम एयर इसमें एजिटेट करते हैं तो फॉर्म बनना शुरू हो जाता है। जब नीचे पंखा घूमता है तो पंखा क्या करता है, वहाँ पे जो ऑयल पार्टिकल, ऑयल के साथ जो और पार्टिकल होते हैं वो और पार्टिकल एयर बबल के साथ क्या है, फॉर्म के रूप में आना शुरू हो जाते हैं। किस फॉर्म में आ जाते हैं, फोम, यानी कि फ्रॉथ फॉर्म में ये आ जाते हैं और धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू कर देते हैं। जो वाटर लविंग है, वाटर लविंग क्या है, गैंग पार्टिकल है। गैंग पार्टिकल इनको क्या करते हैं, ऊपर उठाने में मदद करते हैं ताकि ये ऊपर क्या आ जाए, जो ऊपर उसकी सरफेस है उस सरफेस पे आ जाए और उसको हम अलग से कलेक्ट कर लें। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जब हम यहाँ पे फ्रॉथ बनाते हैं तो फ्रॉथ बनाने में हम इसमें कुछ अमाउंट किसकी डालते हैं, एनिलीन, ठीक है। कुछ अमाउंट हम इसमें किसकी डालते हैं, एनिलीन की डालते हैं। एनिलीन या दूसरा हम क्या डालते हैं इसमें, क्रिसोल। ये किस लिए ऐड किया जाता है, ये एज ए क्या होता है, फ्रॉथ स्टेबलाइजर होता है। ये क्यों ऐड किया जाता है, ये उस फ्रॉथ को स्टेबलाइज करता है। तो ये क्या है, आपका फ्रॉथ स्टेबलाइजर है, ठीक है ना। क्योंकि जब फ्रॉथ बनना शुरू होता है तो क्या होता है, कुछ टाइम बाद वो फ्रॉथ धीरे धीरे ख़त्म होना भी शुरू हो जाता है, फिर वो उसी स्लरी के साथ मिक्स हो जाता है। तो वो हम क्या करते हैं, उसको स्टेबलाइज करते हैं। तो स्टेबलाइज करने के लिए हम उसमें एनिलीन या क्रिसोल डालते हैं। एनिलीन का फॉर्मूला होता है C6H5NH2, ये हो गया एनिलीन। क्रिसोल हो गया आपका बेंजीनिन OH और CH3। तो खैर ये तो आगे अभी आएगा जब आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तब हम इसको पढ़ेंगे। तो खैर एनिलीन और क्रिसोल हमने यहाँ पे डाल दिया। ये क्या हो गया, आपके फ्रॉथ स्टेबलाइजर हो गए। उसके साथ साथ हम एक चीज़ और डालते हैं यहाँ पे, और वो होता है सोडियम इथाइल जैंथेट। और सोडियम इथाइल जैंथेट जो होता है आपका, ये होता है आपका कलेक्टर। सोडियम इथाइल जैंथेट ये क्या काम करता है, ये कलेक्टर का काम करता है, ठीक है। यानी कलेक्टर का काम करने का मतलब ये हो गया कि ये फिर दोबारा फोम को क्या है, उस पर्टिकुलर जो आपके पास गैंग पार्टिकल हो, ये गैंग पार्टिकल के साथ उसे मिक्स नहीं होने देता। सोडियम इथाइल जैंथेट ये होता है आपका कलेक्टर,
ठीक है। तो इसको बाद में हम क्या कर देते हैं, सेपरेट कर लेते हैं किसी दूसरे टैंक पे, और जो आपकी इम्प्योरिटीज होती है वो उसी पर्टिकुलर टैंक पे रह जाती है। तो इसको हम थोड़ा सा पहले फिगर बना लें इसका, इसके अकॉर्डिंग आपको इजीली और अच्छा समझ में आ जाएगा। तो ये एक टैंक ले लिया हमने, और इस टैंक में ये हमने एक ये पाइप डाल दिया। इस पाइप के थ्रू हम क्या करते हैं, एयर एजिटेट करते हैं। ये इसको नीचे इस तरीके से क्या होते हैं, ये पंखे लगे होते हैं, इसको यूँ ले लो और यूँ ले लो, ठीक है। ये फैन हो गए, यहाँ से हम ब्लास्ट करते हैं इसमें, यहाँ से एयर ब्लास्ट की जाती है, ठीक है। और यहाँ आपने मिक्स कर दिया किसे, ओर को, और ओर में आपने क्या मिक्स किया, ओर में मिक्स किया आपने पाइन ऑयल और यूकेलिप्टस ऑयल, और जो आपका गैंग पार्टिकल है या इम्प्योरिटीज है वो वेट किससे हुई, वाटर से। तो सबसे पहले आपने क्या किया कि जो आपके पास ओर है, ओर को आपने ग्राइंड किया, उसको पाउडर फॉर्म में ले लिया और उसको इस टैंक में वाटर के साथ मिक्स कर दिया। वाटर के साथ जब मिक्स किया तो इसकी स्लरी बन जाती है। जो स्लरी होती है, इस स्लरी को हम इस टैंक में ले लेते हैं। इसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम क्या डालते हैं, ऑयल डालते हैं। ये हमने यहाँ जैसे ये ऑयल डाल दिया, ये इसमें ये ऑयल के ड्रॉप हो गए। क्या हो गया आपका ऑयल, कौन सा ऑयल है ये, आप या तो पाइन ऑयल डालते हैं या यूके लिप्टस LIPTUS यूके लिप्टस ऑयल, या तो आप इसमें पाइन ऑयल डालते हैं या यूकेलिप्टस ऑयल इस पर डालते हैं। तो ये किस लिए डाला जाता है, क्योंकि जो फ्लोटेशन प्रोसेस है वो बेसिक, उसका जो प्रिंसिपल है, उसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि द डिफरेंट वेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ ओर एंड गैंग पार्टिकल, कि गैंग और ओर पार्टिकल जो होते हैं उनकी वेटिंग प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है उनकी वेटिंग प्रॉपर्टी। यानी कि जो ओर होता है वो वेट होता है किससे, ऑयल से, और जो आपका गैंग पार्टिकल होता है वो वेट होता है वाटर से। अब हमने इसको मिक्स कर दिया, उसके बाद हमने यहाँ से एयर डाली। ये जो आपके फैन है ये घूमते एजिटेट करते, और जब ये घूमना शुरू होते हैं तो यहाँ से क्या बनना शुरू हो जाता है, यहाँ से झाग बनना शुरू हो जाता है। ये देखो यहाँ से ये इस तरीके से झाग बनना शुरू होगा, और ये जो फॉर्म है ये फॉर्म यहाँ ऊपर जमा होना शुरू हो जाएगा, यानी यहाँ कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा। ये कलेक्ट होना शुरू हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं कि जब यहाँ से जब ये एजिटेट होता है, फॉर्म बनना शुरू होता है, तो इसमें हम कुछ अमाउंट में क्या डाल देते हैं, एनिलीन, या एनिलीन के अलावा क्या डालते हैं, क्रिसोल, या तो एनिलीन या हम क्रिसोल डालते हैं। तो एनिलीन और क्रिसोल ये क्या है, ये फ्रॉथ स्टेबलाइजर है। जब ये फ्रॉथ बनता है तो अगर हम इसको सपोज इसमें क्रिसोल या एनिलीन न डालें तो कुछ टाइम बाद ये फ्रॉथ क्या है, फिर स्लरी बन जाता है। तो हमें स्लरी नहीं बनने देना है इसे, हमें इस फॉर्म को अलग करना है, क्योंकि इस फॉर्म के साथ क्या है, ये फॉर्म जनरली क्या है, ये फॉर्म है एयर बबल्स एंड ओर पार्टिकल्स। ये फॉर्म किस चीज़ का है, ओर पार्टिकल और एयर बबल का है। तो इसके अंदर ओर पार्टिकल होती है, ये हमें सेपरेट करना होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें कलेक्टर डालते हैं, और कलेक्टर क्या होते हैं, सॉरी फ्रॉथ स्टेबलाइजर डालते हैं। फ्रॉथ स्टेबलाइजर क्या होता है, आपका एनिलीन और क्रिसोल, ये फ्रॉथ स्टेबलाइज हो गए। उसके बाद हम इसमें कुछ अमाउंट में सोडियम इथाइल जैंथेट डालते हैं। सोडियम इथाइल जैंथेट क्या होता है, कलेक्टर होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो कलेक्टर होता है ये इस फोम को और ये जो आपका गैंग पार्टिकल है, यानी हाइड्रोफोबिक और लियोफिलिक पार्ट को ये अलग अलग रखता है, इसलिए इसमें सोडियम इथाइल जैंथेट डाला जाता है।
और इसे क्या कहा जाता है, कलेक्टर कहा जाता है। ये इन दोनों को मिक्स नहीं होने देता, फोम को और गैंग पार्टिकल को। उसके बाद हम एक यहाँ पे एक दूसरा टैंक ले लेते हैं और इस टैंक के अंदर हम इस फॉर्म को क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। ये फॉर्म आपका यहाँ कलेक्ट हो गया। और ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म में क्या होते हैं, एयर बबल होते हैं और एयर बबल के साथ दूसरा क्या होता है आपका, और पार्टिकल होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, फोम आ गया, ये फ्रॉथ। और ये जो फ्रॉथ है, ये फ्रॉथ क्या होता है, किसका होता है, ओर का। इसमें क्या होते हैं, ओर पार्टिकल्स। तो इस तरीके से हम इस फॉर्म को यहाँ क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं और कलेक्ट करने के बाद हम इसे सेपरेट कर देते हैं। तो ये है आपका फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। कि फ्रॉथ फ्लोटेशन में पहले क्या क्या स्लरी बनाई, स्लरी बनाने के बाद इसमें पाइन ऑयल या यूकेलिप्टस ऑयल डाला। क्यों, क्योंकि द डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ओर एंड गैंग पार्टिकल, जो ओर पार्टिकल होते हैं वो पाइन ऑयल या यूकेलिप्टस ऑयल से वेट होते हैं, जो गैंग पार्टिकल है वो वाटर से वेट होते हैं। इन दोनों को हमने एजिटेट किया, एयर डाली यहाँ से, ये रिवॉल्व, ये घूमना शुरू होते हैं, फोम बनना शुरू होता है, यानी फ्रॉथ बनना शुरू होता है। उस फ्रॉथ को हम यहाँ कलेक्ट कर लेते हैं। इसमें हम एज ए फ्रॉथ स्टेबलाइजर एनिलीन या क्रिसोल डालते हैं और एज ए कलेक्टर हम सोडियम इथाइल जेंथेट डालते हैं। उसके बाद हमारे पास ये जो फोम बनता है इसको हम यहाँ कलेक्ट कर लेते हैं और ये आपका फ्रॉथ फ्लोटेशन हो गया। यहाँ पे एक चीज़ और आती है और वो है आपका डिप्रेजेंट। कई बार क्या होता है, डिप्रेजेंट, कई बार क्या होता है कि PRESANT, सॉरी, PREDIPRE, डिप्रेजेंट। कई बार क्या होता है, डिप्रेजेंट होता क्या है, कई बार ऐसा होता है कि एक ही फ्लोट में दो अलग अलग आपके एलिमेंट आ जाते हैं या दो अलग अलग मेटल आ जाते हैं। जैसे सपोज हम ये मान के चलें कि जैसे यहाँ पे ये जो फ्लोट बन रहा है, ये हमारे पास जो ओर है, इस ओर के अंदर जिंक सल्फाइड एंड लेड सल्फाइड, ये दोनों ओर है। ये जिंक सल्फाइड भी है और लेड सल्फाइड भी है। अब होता है क्या है कि जब हम इस प्रोसेस को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जिंक सल्फाइड का भी फ्लोट बनेगा, लेड सल्फाइड का भी फ्लोट बनेगा, तो उसे हमें सेपरेट करने में क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक का फ्लोट हम रोक देते हैं और केवल एक ही काम फ्लोट बनने देते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे हम क्या करते हैं, ZnS का फ्लोट बनने से रोकते हैं, हम केवल किसका, लेड सल्फाइड का फ्लोट बनाते हैं। ठीक है, तो लेड सल्फाइड का फ्लोट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक केमिकल डालते हैं और वो होता है NaCN, सोडियम साइनाइड, और इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है डिप्रेजेंट। ये जो सोडियम साइनाइड होता है, ये सोडियम साइनाइड जिंक सल्फाइड के साथ क्या हो जाता है, रिएक्ट हो जाता है और जिंक सल्फाइड के साथ रिएक्ट होकर ये एक कॉम्प्लेक्स बना देता है। क्या बना लेता है, जिंकेट कॉम्प्लेक्स ये फॉर्म कर लेता है। ठीक है, और जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है तो इसका फ्लोट बनना रुक जाता है और फ्लोट केवल किसका बनता है, लेड सल्फाइड का। तो यहाँ पे जनरली जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन क्या होती है, ये देखो, ZnS प्लस NaCN तो गिव सोडियम साइनाइड इस ZnS के साथ Na2ZnCN होल 4। तो ये साइनोजिंकेट बन जाता है। अगर हम इसका नाम देखें तो ये होगा सोडियम साइनोजिंकेट, जो कॉमन नेम है इसका, ये है सोडियम साइनोजिंकेट। तो यहाँ पे सोडियम साइनोजिंकेट हमारा बन जाता है। और दूसरा क्या होता है, यहाँ पे Na2S सोडियम सल्फाइड, ये अलग कलेक्ट हम इसको कर लेते हैं क्योंकि सोडियम रिएक्टिव स्पीसीज है, ये सल्फर के साथ रिएक्ट होकर सोडियम सल्फाइड बना लेता है, इसको अलग से यहाँ कलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो फ्लोट बनता है वो फ्लोट केवल किसका बनता है, फ्लोट बनता है केवल लेड सल्फाइड का, PbS का। तो जो ZnS है, जिंक सल्फाइड है,
जिंकसाइड, इसका क्या होता है, सोडियम साइनाइड के साथ ये रिएक्ट कर लेता है, क्या बना देता है, साइनोजिंकेट बना लेता है, सोडियम साइनोजिंकेट, साइनोजिंकेट, सोडियम भी लिख देते हैं, सोडियम साइनोजिंकेट, ये कॉम्प्लेक्स से बना लेते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है, एज ए क्या मिल जाता है हमें, एज ए फ्लक्स ये हमें मिल जाता है। इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, सोडियम साइनाइड भी एज ए फ्लक्स हमें मिल जाता है, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। अब ऐसा हमारे पास केवल लेड सल्फाइड, और लेड सल्फाइड का क्या बन जाता है, यहाँ पे हम फ्रोथ बना लेते हैं, इस फ्रोथ को हम कलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर? तो ये है इसका पूरा प्रोसेस। ठीक है, एक चीज़ और आती है यहाँ पे, एक्टिवेटर, रोल ऑफ एक्टिवेटर। रूल ऑफ एक्टिवेटर। अब एक्टिवेटर क्या होता है, जनरली कई बार क्या होता है कि जब हम फ्रोथ बनाते हैं तो किसी फ्रोथ की जो फ्लोटिंग प्रॉपर्टी होती है, जो फ्रोथ का फ्लोटिंग कैरेक्टर होता है वो बहुत पुअर होता है। जैसे हम सपोज जिंक सल्फाइड का हम क्या करें, फ्रोथ बना रहे हैं, तो जिंक सल्फाइड की जो फ्लोटिंग प्रॉपर्टी होती है, फ्लोटिंग कैरेक्टर होता है, बहुत पुअर कैरेक्टर होता है, यानी ये फ्लोट नहीं कर पाता। तो इसकी फ्लोटिंग कैरेक्टर को इंक्रीज करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, कुछ अमाउंट में कॉपर सल्फेट डालते हैं, एक फ्यू अमाउंट पे हम क्या डालते हैं, कॉपर सल्फेट यहाँ पे यूज करते हैं, CuSO4। ये जो कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट क्या करता है, इसके जो कॉपर के आयन होते हैं वो क्या करते हैं, सल्फाइड आयन के साथ क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, यानी सल्फाइड आयन के साथ ये रिएक्ट हो जाते हैं, सल्फाइड आयन के साथ कॉपर सल्फाइड ये बना लेते हैं। और ये जो कॉपर सल्फाइड जो ये आयन, ये जो कॉपर सल्फाइड बनता है, ये क्या होता है, जिंक सल्फाइड की सरफेस पे क्या कर जाता है, चिपक जाता है। और जब जिंक सल्फाइड की सरफेस पे चिपकता है तो ये इसकी फ्लोटिंग प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर देता है, उसके सरफेस की फ्लोटिंग प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर देता है। तो जो एक्टिवेटर है, एक्टिवेटर का जो मेन रोल है वो क्या है कि किसी पुअर फ्लोटिंग प्रॉपर्टी को क्या करना, इंक्रीज करने के लिए जो हम कंपाउंड यूज करते हैं या जो केमिकल्स हम यूज करते हैं उसको कहा जाता है एक्टिवेटर। जैसे जिंक सल्फाइड में हम किसका यूज करते हैं, कॉपर सल्फेट का यूज करते हैं। तो जो कॉपर सल्फेट है, यहाँ पे जिंक सल्फाइड के फ्रोथ को बनाने के लिए जो यूज किया जाता है वो कॉपर सल्फेट यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट है वो क्या है, एक्टिवेटर है। और कॉपर सल्फेट क्या करता है, कॉपर सल्फेट ये जब ब्रेक होगा तो Cu2+ SO4 माइनस आयन में ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो जो कॉपर आयन है, अभी देखो अगर हम जनरली वैसे भी देखें CuSO4 और ZnS, तो जिंक क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर से बहुत ऊपर है। तो Zn किसके साथ आ जाएगा, SO4 के साथ, और कॉपर किसके साथ आ जाएगा, इस सल्फर के साथ, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी यहाँ पर होती है। तो ये क्या करता है, ये उसके जो फ्लोटिंग कैरेक्टर है उस फ्लोटिंग कैरेक्टर को इंक्रीज कर देता है। कॉपर सल्फाइड यहाँ पे बन गया, कॉपर सल्फाइड क्या होता है, जिंक सल्फाइड के साथ उसकी सरफेस पे वो चिपक जाता है और उसकी फ्लोटिंग कैरेक्टर को इंक्रीज कर देता है। तो ये हो गया आपका रोल ऑफ एक्टिवेटर। सेम एज रोल ऑफ रिप्रेजेंट यानी किसी एक फ्लोट को हम क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी बनने से रोक देते हैं। तो वहाँ पे यूज़ करते हैं NaCl। ये मोस्टली पूछा जाता है कि रिप्रेजेंट का क्या फंक्शन है। तो रिप्रेजेंट का क्या फंक्शन है कि वो फ्लोट, एक के फ्लोट को क्या कर देता है, रोक देता है। ठीक है, तो जनरली क्या है कि ZnS से PbS में अगर हमें किसी का फ्लोट रोकना है तो हम जिंक सल्फाइड के फ्लोट को रोकते हैं, तो उसमें NaCl डाल दिया तो ये क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बना देता है सोडियम साइनोजिंकेट, और यहाँ पे हमें लेड सल्फाइड का क्या मिल जाता है, फ्लोट इजीली मिल जाता है। तो ये आपका फ्लोट फ्लोटेशन प्रोसेस। ठीक है बच्चों, और इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ या आप पूछ लें। तो ये फ्लोट फ्लोटेशन आपका प्रोसेस हो गया। इसके बाद आता है एक चीज़ और आती है यहाँ पे, और वो है आपका ये कंसंट्रेशन ऑफ ओर में ही है, ये आपका मैग्नेटिक सेपरेशन।
मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन थर्ड पॉइंट हो गया। मैग्नेटिक सेपरेशन उन कंपाउंड के लिए यूज किया जाता है या उन ओर में यूज किया जाता है जो कि क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, ये क्या शो करते हैं, आयरन, ये क्या शो करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इनके लिए क्या किया जाता है कि इनके लिए अगर हमें सपोज इनके ओर को सेपरेट करना है और अर्थी पार्टिकल जो है या सिलिकेट पार्टिकल है उनको रिमूव करना है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन यूज करते हैं। और मैग्नेटिक सेपरेशन यूज किसके लिए करते हैं कि जो कंपाउंड या जो एलिमेंट या जो मेटल क्या दिखाती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाती है, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है। तो इसके सेपरेशन के लिए हम क्या करते हैं कि एक हम क्या लेते हैं, रोलर लेते हैं। इस रोलर के ऊपर ये है कन्वेयर बेल्ट। ये जो कन्वेयर बेल्ट है ये किसी मेटल की हो सकती है, ये कन्वेयर बेल्ट है। कन्वेयर बेल्ट, ये कन्वेयर बेल्ट क्या करती है, रोटेट करती है। यहाँ ये यहाँ से हमने क्या किया, ओर को डाला, ये कन्वेयर बेल्ट में क्या करेगा, ये ओर जाएगा। ये कन्वेयर बेल्ट क्या करती है, घूमती रहती है। और यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट में ये जो रोलर है, रोलर का ये जो पहिया है, स्फेयर है, यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, एक मैग्नेट लगा देते हैं। एक ही साइड लगाते हैं क्योंकि कन्वेयर बेल्ट यूँ घूम रही है, तो इस साइड के पहिए पर हम क्या लगा देंगे, एक मैग्नेट लगा देंगे। यहाँ से ओर आया, ये कन्वेयर बेल्ट पे आगे बढ़ता गया, और जब ये आगे आता है तो क्या होता है कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले कंपोनेंट होते हैं वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, और वो क्या होता है, अट्रैक्ट होते हैं तो वो इस साइड को गिर जाते हैं, यानी वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। उनको हम यहाँ कलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ सेपरेट हो गए, इसको हम यहाँ कलेक्ट कर लेते हैं। और जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है, यानी जो इम्प्यूरिटीज़ है, वो इम्प्यूरिटी ये क्या होती है, यहाँ से दूर गिर जाती है, इस तरीके से यहाँ गिर जाती है, इसको हम अलग कर लेते हैं। और जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले कंपोनेंट होते हैं उसको हम यहाँ कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये है आपका मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। तो क्या क्या पढ़ा हमने इसमें, हाइड्रोलिक वॉशिंग, नेविगेशन, दूसरा क्या पढ़ा हमने, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, तीसरा क्या पढ़ा हमने इसमें, मैग्नेटिक सेपरेशन। तो ये जो प्रोसेस है फिजिकल प्रोसेस है। अब हम जो अगला प्रोसेस पढ़ेंगे इसमें वो आता है आपका लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग प्रोसेस केमिकल प्रोसेस होता है, और इस प्रोसेस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कल, यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लीचिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, टिल देन गुड बाय।